उत्तर प्रदेश सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं। कैसा वक़्त था आज से 9 साल पहले और आज कैसा है? इसी पे तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ में है भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए और व्यापारी नेता अशोक कुमार गोयल जी। अशोक गोयल जी समझेंगे कि वो 9 साल को कैसे देखते हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है। योगी जी के 9 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? देखिए शर्मा जी, 2017 में 15 वर्ष से निरंतर चला आ रहा उत्तर प्रदेश में लूटतंत्र, भ्रष्टतंत्र, तुष्टीकरण, ऐसा माहौल था जिसमें कोई भी व्यक्ति कहीं भी सुरक्षित नहीं था। चारों तरफ जातिवाद की धूम थी। कहीं ना कहीं हर पद पैसे से बिकाऊ था। ऐसी परिस्थिति थी जिसमें कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से एक जो वातावरण था उसके अंदर जनता निराशा में थी और बदलाव बड़ा आया। उससे पहले ही बदलाव आया था 2014 में जी, जब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब राष्ट्रवादी सरकार बनी थी तो सारे विश्व में उस सरकार बनने के बाद में हमारी विश्वसनीयता बढ़ी। देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर निरंतर सुधार हुआ। गांव के लिए काम हुआ, गरीब के लिए काम हुआ, पिछड़े के लिए काम हुआ, दलित के लिए काम हुआ। समाज के सभी वर्गों के लिए जनहितैषी नीतियां आई। विद्युतीकरण, सड़कों का जाल, गांव-गांव तक पक्की सड़कें, हर प्रकार का कार्य भारतवर्ष को एक नया भारत वर्ष बनाने के लिए शुरू हुआ। ठीक उसी प्रकार 2017 में जब डबल इंजन की सरकार गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बनी तो उस समय माहौल क्या था? महिलाएं घरों में सुरक्षित नहीं थी। रात दिन अखबारों में बलात्कार की और दुनिया भर की अत्याचार की खबरें छपती रहती थी। व्यापारी के साथ में लूट, हत्या और इसके अलावा अपहरण, ऐसी घटनाएं थी। कहीं चंबल के जो लोग थे वो लोग सत्ता से अपने संबंध बताया करते थे। माफिया, आतंकी, ऐसे लोग। और मुझे तो दुख ये होता है कि आतंकियों को सिमी जैसे संगठन को देशभक्त संगठन बताया जाता था। उस वातावरण से निकलकर जब योगी जी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश के अंदर सुरक्षा व सम्मान का माहौल बना, मातृशक्ति को सुरक्षा मिली। दुकानदार और व्यापारी और जो अपनी दुकान पर बैठे हुए रोजाना जरूरत की वस्तुएं ग्राहकों तक पहुंचाते हैं, उनको सुरक्षा मिली। एक ऐसा माहौल जिसके अंदर न्याय संगत शासन, जिसके अंदर आम गरीब के लिए, गांव के लिए, किसान के लिए, पिछड़े के लिए, दलित के लिए, युवा के लिए, मातृशक्ति के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए चिंतन हुआ। उत्तर प्रदेश में किसानों को गन्ने का पेमेंट नहीं मिलता, ये आवाज लगनी बंद हुई। जी, किसान को सही उसकी फसल का उचित मूल्य मिले, इसकी चिंता शुरू हुई। किसान सम्मान निधि तो मिल ही रही थी, केंद्र सरकार की सारी नीतियां तो लागू हो ही रही थी। हर जिले में चिकित्सा के केंद्र, शिक्षा के केंद्र और नए नए उद्योग, जाल बिछने लगा। जी, और जाल ही नहीं बिछने लगा, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से जहां गड्ढा युक्त सड़कें थी वहां गड्ढा मुक्त सड़कें, गांव-गांव तक पक्की सड़कें, और कहां-कहां सीधे जो है बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं। अनेकों प्रकार से उत्तर प्रदेश एक नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपनी पहचान स्थापित करने लगा और यह सब योगी जी के समय में हुआ। जी। आपने इतनी सारी बातें बताई हमारे दर्शकों को, और मैं अब आपसे और भी समझना चाहता हूँ भविष्य के लिए और क्या-क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं और क्या काम बाकी रह गया है उत्तर प्रदेश के लिए? उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ओडीपी योजना के माध्यम से, ओडीओपी, प्रत्येक
जिले में वहां का जो घरेलू उद्योग है उसको हर तरीके से बढ़ावा दिया। अगर किसी प्रकार की तकनीक की जरूरत है तो तकनीक दी, पैसे की आवश्यकता है तो वो पूर्ति कराई, जमीन की आवश्यकता है तो पूर्ति कराई। इसके अलावा प्रत्येक जिले में अगर कहीं ढोलक बनती है तो ढोलक को ही वहां का उद्योग माना, कहीं कपड़ा बनता है तो वहां कपड़े को उद्योग माना, कहीं गाजियाबाद में मशीनरी बनती है तो मशीनरी पार्ट्स को ही उद्योग माना। हर जिले के घरेलू उद्योग को बढ़ावा देना बहुत बड़ी बात थी। ऐसा निर्णय जो सारे दुनिया ने सराहा है जिसको। और उत्तर प्रदेश शांत, सुरक्षा, शांति के साथ में सुरक्षा, सम्मान, सेवा, सुशासन और एक ऐसे शासन से आगे बढ़ने लगा कि जहां गांवों से लेकर शहरों तक, नगर निगमों में कई बड़े बड़े क्या नाम योजनाएं आ रही हैं। हर तरीके की योजनाएं, चाहे मेट्रो की योजनाएं, बड़े शहरों के रूप में विकसित किया गया। 100 से ज्यादा शहरों को बहुत तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास हुआ। घर बैठे गैस के कनेक्शन मिल रहे हैं, लोगों को पेयजल है, सिंचाई की व्यवस्था है, कहीं जो है सफाई के लिए जो है हमारे शौचालयों की व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश को एक नया उत्तर प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश, गरीब का उत्तर प्रदेश, समाज के हर वर्ग का उत्तर प्रदेश बनाने के लिए जो योगी जी ने माफियाओं का दमन किया, जो ऐसे लोग आतंकी व्यवस्था को चलाते थे उनका दमन हुआ, प्रदेश में एक शांति का माहौल बना। आज प्रदेश व्यापार में, उद्योग में, शिक्षा में, चिकित्सा में, मातृशक्ति की सेवा में, हर तरीके से वृद्ध समाज की सेवा में और आस्था को सम्मान। अरे आस्था अयोध्या में देखिए, ऐसे भगवान के राम का जो स्वरूप वहां कायम हुआ है, जो सारा विश्व जहां आकर शीश झुकाता है भगवान राम के जी। जहां काशी के अंदर अद्भुत सौंदर्य, काशी से जो है क्रूज चल पड़ा है पानी के अंदर, काशी में आसमान में जो है मार्ग बनाया गया है, किस तरीके से जो है प्रयागराज में अरे 50 करोड़ लोग स्नान कर रहे हैं, पवित्र कुंभ का स्नान। और ऐसे ही बढ़ते जाइए, भगवान कृष्ण की भूमि में वृंदावन में कॉरिडोर की स्थापना और संबल ऐतिहासिक सनातन संस्कृति युक्त क्षेत्र, वहां की पहचान, वहां के विकास की योजना चल पड़ी है। चित्रकूट का विकास हो रहा है, हर जगह विकास की योजनाएं, सबको सम्मान, गौ माता की सेवा, गौ माता को सम्मान। उत्तर प्रदेश को औद्योगिकरण, औद्योगिकरण ही नहीं, नोएडा में फिल्म सिटी बनने की बात है तो फिल्म सिटी बन रही है जी। जेवर के अंदर एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो अद्भुत हवाई अड्डा वो बन रहा है। हम चारों तरफ अब कितने हमारे उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डे के रूप में केंद्र बने हैं हवाई यात्रा के, किस तरीके से वहां हर तरीके की सुविधाएं आम नागरिक को मिल रही हैं। ये उत्तर प्रदेश योगी का उत्तर प्रदेश है जी। उस मॉडल का उत्तर प्रदेश है जिसमें अपराधी के लिए कोई माफी नहीं है, सीधी बुलडोजर क्रांति है जिसका असर सारे विश्व में पड़ा है। बुलडोजर क्रांति से शांति आई है, सुरक्षा मिली है, आम आदमी को कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से जो परेशान किया जाता था उससे मुक्ति मिली है जी। हम ऐसे उत्तर प्रदेश को बना के चले हैं कि योगी जी का उत्तर प्रदेश 2027 में जब दोबारा चुनाव होंगे, जो मेरा दावा है, मैं पार्टी के कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता के नाते कहना चाहता हूं, मिनिमम 80% से अधिक, 325 से अधिक सीटों पर भाजपा जीतेगी, सरकार पुनः बनेगी और हम विकास के मार्ग पर बढ़ते चले जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो भारत की अर्थव्यवस्था है जी, पूरे देश की अर्थव्यवस्था है, उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा योगदान होगा। योगी जी को याद किया जाएगा। जैसा भी आपने चुनाव का जिक्र किया अशोक जी, वेस्ट बंगाल में भी चुनाव है, अभी आप हाल ही में आपने कुछ लिखा भी था वेस्ट बंगाल के चुनाव को लेकर। उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की चर्चा वहां पर भी सुनाई दे रही है, आप कैसे देखते हैं, वहां पर भी क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, बंगाल से मेरा निजी संबंध बहुत ज्यादा रहा है। जब मैं 25-26 साल का युवा था, उसके बाद 30 साल तक निरंतर बंगाल जाना हुआ है। हर कस्बे में मैं गया हूं, वहां देशभक्ति है, वहां के विचारों में राष्ट्रवाद है,
वहाँ माँ तारा का बंगाल है, स्वामी विवेकानंद का बंगाल है, स्वामी राम तीर्थ का बंगाल है, स्वामी जो रविंद्रनाथ टैगोर है, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, वंदे मातरम के सृजन की धरती है। वो एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर किसी भी भारतवासी को गर्व हो सकता है। वहां भी बदलाव की एकदम आंधी चल पड़ी है। लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि वहां लंबे समय से चाहे आंदोलन जो है वो रहे हों, कहीं उद्योगों को समाप्त करने के, कहीं नक्सलबारी का वहां से क्षेत्र रहा हो, अनेकों प्रकार से वहां विकास उतना नहीं पहुंच पाया। मैं गांव-गांव घूमा हूं जी जंगीपुर से रघुनाथगंज से धुलियान, औरंगाबाद, मालदा, कालियाचक होते होते सब जगह मैं पहुंचा हूं। जी लेकिन देखा है कि वहां विकास की जरूरत है, वहां उद्योगों की जरूरत है, वहां के व्यापारियों को शांति और सुरक्षा की जरूरत है, वहां का आम आदमी जो भयाक्रांत है कैडर से, उसको जो है ऐसा वातावरण चाहिए जो देश के बारे में सोच सके। निश्चित रूप से बंगाल भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। उस राज्य को अब चमकना ही होगा। हमारे मोदी जी के और उनकी जो समस्त टीम है, जी उनके नेतृत्व में जब डबल इंजन की वहां की बंगाल की सरकार बनेगी, तो निश्चित रूप से व्यापारी को, छोटे दुकानदार को कहीं बीमे का लाभ मिलेगा, कहीं उसका रजिस्ट्रेशन का क्या नाम जो करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, कहीं ना कहीं हम अच्छे से अच्छा सामान वहां बना भी सकेंगे स्वदेशी, और दूर दूर तक बेच भी सकेंगे। बंगाल भारत के नक्शे पर एक उभरता हुआ राज्य बनेगा। बंगाल जरूरी है। जो व्यापारी, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, मैं हर कस्बे के कपड़े के व्यापारियों से मिला हूं, वहां तक लोग जो है, मुझे जब भी जहां बात होती है, आज सुबह भी धुलियान बात हुई है, जी तो पूरा ये कहा जा रहा है कि अगर वोट सही से डले, वोट डालने दिए गए, अपराधी प्रवृत्ति हावी नहीं हुई, तो निश्चित रूप से बंगाल में बदलाव होने जा रहा है। ठीक। अभी आपने बंगाल चुनाव को लेकर कहा, एक ऐसा सब्जेक्ट और है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, वो है एलपीजी गैस को लेकर। एक वैश्विक समस्या है। कुछ तस्वीरें वायरल हुई, चर्चाएं शुरू हुई, लोग पैनिक हुए। आप कैसे देखते हैं, ये र्यूमर है या वाकई कुछ समस्या थी? क्या विषय है, आप गैस के बारे में? गैस के बारे में, एलपीजी गैस। देखिए, व्यापारी हमेशा से राष्ट्रभक्त है, राष्ट्रभक्त रहा है, और मैं समझता हूँ कि ये समय ऐसा जो संकट का, ये वैश्विक संकट है, भारत की देन नहीं है। जी भारत को तो जिस तरीके से कोरोना से मोदी जी ने बचाया, योगी जी ने बचाया, ऐसे ही वैश्विक संकट में भी पूरी सख्ती के साथ में गैस और पेट्रोलियम के मामले में बचाकर लेकर चल रहे हैं। हमारे गर्व होता है कि हमारे जो जहाज हैं वो लेकर आ रहे हैं। जी सब तरफ से हमने सम्मान पाया है। हर देश में भारतीय सरकार को या भारतीय व्यवस्था को पूरा जो है सम्मान दिया जा रहा है। कोई व्यवस्था नहीं है, संकट नहीं है बड़ा, लेकिन संकट तो संकट है। जी ऐसे समय में जब कुछ ऐसी प्रवृत्ति के लोग जो देश में बदअमनी चाहते हैं, देश में नहीं चाहते कि देश सरकार अच्छी तरह काम कर सके, तो वो लोग कुछ अफवाहें फैला सकते हैं। लेकिन व्यापारियों का ये कर्तव्य है, कहीं भी किसी भी तरह जागरण करें, कोई कमी ना होने दे, देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करें, सिलेंडर की कालाबाजारी पर पूरी तरीके से अंकुश रहे। जो सरकार चाहती है, प्रशासन को सहयोग दे, प्रशासन को सहयोग देंगे, कोई कमी है नहीं, कमी आने भी नहीं दी जाएगी। हम आगे बढ़ेंगे, और भारत, हमारा भारत विश्व में अपने संसाधनों के माध्यम से, रक्षा संसाधनों के माध्यम से, आज हमारा दुनिया के लोग मांग रहे हैं कि भाई हमें भी ब्रह्मोस दे दो, और भी नहीं, हमने जो है कई ऐसी चीजें बना ली है जो वास्तव में अगर सुनेंगे तो लोग देखते रह जाएंगे। तो भारत आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा, लेकिन हम व्यापारी भी देश के प्रति अपना कर्तव्य हमेशा निर्वहन करते आए हैं, निर्वहन करें। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। थैंक यू सो मच।